ऐसे व्यक्ति की कहानी दुनिया उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बॉन्ड काल्पनिक है और डोभाल साहब हकीकत है, जिसकी वजह से 125 करोड़ लोग चैन की नींद सोते हैं। आज मैं आपके सामने ऐसे व्यक्तित्व की कहानी साझा करने आया हूं, जिसके नाम मात्र से दुश्मन की सीमा पर हलचल मच जाती है। हम अक्सर फिल्मों में सुपर हीरो को देखते हैं, लेकिन आज हम बात असली धुरंधर की होगी, जिसने बिना किसी मुखौटे के भारत की सुरक्षा नीति का पूरा माइंडसेट बदल दिया। यह कहानी है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी की। भारत का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन एक चीज हमेशा रही कि हम पर बार बार आक्रमण हुए। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हमने एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाया, लेकिन 2014 के बाद इतिहास ने करवट ली। डोभाल साहब के आने के बाद देश ने एक नई गर्जना की। भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करता, अब भारत घर में घुसकर मारता है। बात है 1970 के दशक की। मिजोरम में विद्रोह की आग भड़की थी। लाल डेंगा के नेतृत्व में अलगतावादी ताकतें भारत की एकता को चुनौती दे रही थी। तब IB के एक ऐसा युवा अधिकारी अजीत डोभाल को वहां भेजा गया। उनकी रणनीति किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं थी। उन्होंने सीधा हमले करने की बजाय विद्रोह की जड़ों को काटा। उन्होंने विद्रोही नेता के 7 मुख्य कमांडरों को अपने घर पर खाने पर बुलाया। कल्पना कीजिए, उसकी पत्नी अरुणी खाना बना रही थी और घर के अंदर हथियारों से लैस आतंकवादी बैठे थे। उस रात डोभाल जी ने अपनी बातें और तर्क से उन 7 में से 6 कमांडरों को भारत सरकार के पक्ष में कर दिया। नतीजा, बिना एक भी गोली चलाए मिजोरम में शांति स्थापित हुई। अजीत डोभाल की सबसे बड़ी ताकत है साहस और धैर्य। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा, तब डोभाल जी का वह एक भिखारी के रूप में रहे। उन्होंने केवल भाषा और लहजा न सीखा, उन्होंने न केवल भाषा और लहजा सीखा, बल्कि वहां की रग रग से वाकिफ हुए। उन्होंने वहां के वैज्ञानिकों के बालों के नमूना इकट्ठे किए ताकि रेडिएशन का जांच हो सके और भारत को पुख्ता सबूत मिल सके। एक बार भीड़ में उनकी नकली दाढ़ी उतरने वाली थी। एक बार उन पर शक भी हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। यह उनकी मानसिक ट्रेनिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। कंधार हाईजैक के दौरान जब पूरा देश सहमा हुआ था, तब बातचीत की मेज पर अजीत डोभाल ही थे। हालांकि उस समय की राजनीतिक मजबूरियों ने उसे बांध रखा था, लेकिन उन्होंने एक बात ठान ली थी, आतंकियों के आगे झुकना समाधान नहीं है। सालों बाद 2014 में जब NSA बने, तब इराक में 46 भारतीय नर्सें ISI के कब्जे में फंसी हुई थी। अमेरिका और यूरोप तक बेबस। डोभाल साहब ने अपना पुराना खुफिया नेटवर्क सक्रिय किया। उन्होंने ISI तक एक सीधा और जहरीला संदेश पहुंचाया। अगर नर्सों को खरोच भी आई तो नतीजा इराक की सीमाओं के पार तक जाएंगे, बिना कोई बम गिराए, बिना कोई गोली चलाए। वे सभी 46 नर्सें सुरक्षित भारत लौटी। पहली बार दुनिया ने देखा कि भारत सीमा पार जाकर सटीक प्रहार कर सकता है। पिछले साल हमने देखा कि कैसे बिना किसी शोर शराबे के हाई वैल्यू टारगेट्स के न्यूट्रलाइज किया गया। यह प्रिसीजन बेस्ड शिफ्टर का एक मॉडल है, जिसे आज पूरी दुनिया की सेनाएं स्टडी कर रही है। कश्मीर की वादियों में जब डर का साया था और बुरहान वानी जैसे चेहरे युवाओं को भटका रहे थे, तब डोभाल जी ने जमीन पर उतरकर स्थिति संभाली। उन्होंने सिर्फ आतंकवादियों को खत्म नहीं किया, बल्कि कश्मीर के आम नागरिक के मन से खौफ निकालने का काम भी किया। आज कश्मीर में जो शांति है, वो विकास जो देख रहे हैं, उनके पीछे डोभाल जी साहब का हाथ है। साइलेंट डिप्लोमेसी और आयरन फिस्ट रणनीति है। मैं उन किस्से पर वापस आता हूं जहां से हमने शुरुआत की थी, कंधार का बदला। कराची की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जब कंधार का गुनहगार जाहूर मिस्त्री को ढेर किया गया, तो दुनिया को समझ में आया कि भारत का बाज अपने शिकार को कभी भूलता नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन न्याय जरूर होता है। यह भी समझना होगा कि डोभाल जी की सफलता केवल बल में नहीं, बल्कि बुद्धि
और डिप्लोमेसी में मेल में है। एक महान राष्ट्र केवल युद्ध से नहीं बल्कि अपनी खुफिया ताकत और मजबूत नेतृत्व से सुरक्षित रहता है। अजित डोभाल जी आज बॉलीवुड की वो फिल्मों के लिए एक प्रेरणा मात्र नहीं है, बल्कि वे हर उस भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है जो एक सुरक्षित और शक्तिशाली भारत का सपना देखते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि शांति की रक्षा के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। आइए आज हम उस अजय योद्धा को नमन करें और संकल्प लें कि हम भी अपने देश की सुरक्षा और एकता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जय भारत, जय हिंद।